कि पहले एपिसोड में मैंने आपको 5 और 3 8 नाम शेयर किए थे। उन 8 नाम और 18 अभ्यर्थी जिनके उन्होंने गोला भरवाया, 18 तो वो बाकी हैं और 8 में 2 ही पकड़े गए हैं, 6 वो बाकी हैं और ये 2 तो 3 तो एक्स्ट्रा 3 में से एक अभ्यर्थी पकड़ा गया, 2 अलग पकड़े गए। और अभी तो यूपी से हम केवल जयपुर आए थे। जयपुर आने के बाद में उन दोनों को गाड़ी पे से कोई लाने वाला ले जाने वाला, वो जयपुर रहे, किन किन के संपर्क 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 में आए और क्या क्या किया, वो एपिसोड 2 में बताऊंगा। उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड में समतुल्य समकक्ष क्या चल रहा था, वो एपिसोड 3 में बताऊंगा। लेकिन साथियों, सारी चीजें अब मुझे पता है कि मैं इस एपिसोड को जब नवंबर में जारी करने वाला था, ये मैंने ट्वीट कर रखे हैं, लेकिन उस समय मेरे पापा बीमार थे और मैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहने की वजह से मैंने वो सारे एपिसोड शेयर नहीं कर पाया। आज मुझे ये भी पता है कि चतुर्थ श्रेणी की वजह से तमाम साथियों के दिमाग में ये कुमार घोटाला जो है वो जगह बनाए हुए हैं। मुझे यह भी पता है कि आप तमाम साथी जो है, आप आज हनुमान किसान का आप लोग साथ दोगे। मुझे यह भी पता है कि वो एपिसोड जो 50,000 लोगों ने देखा है, उस एपिसोड को आप वापस ढूंढोगे, उस एपिसोड को देखोगे, उस एपिसोड के माध्यम से आपको पता पड़ेगा। आज सबको टेंशन है कि उमर घोटाला हुआ, लड़ कौन रहा है इस सरकार के समक्ष। मैं तो यह भी कह रहा हूं, ये पूरा केस सोल्व है, केवल इसमें गिरफ्तारियां ही बाकी है। और ये 2018 है ना, तो 2018 में एक साल बाद में, यानी कि 15 अगस्त 2019 को ही एफआईआर हो गई थी, यानी कि इनकी गिरफ्तारियां 2019 में ही हो जाती। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 साल लग गए। और मैं हमारे सोची को तो कोटि कोटि धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं। अजी 30-31 जनवरी 2025 को हमारे राजस्थान की एसओडी में वही एफआईआर दर्ज की गई, जब वो 2-3 साल न्याय नहीं मिला था। पिछले एपिसोड में मुझे एक बात और याद है कि कई सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे थे कि हनुमान भैया आप कहां थे। अरे हनुमान किसान का तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये भजनलाल जी तक पहुंचाने वाला हनुमान किसान है, उन्हें तमाम लोगों के पास पहुंचाने वाला हनुमान किसान है कि कैसे कैसे क्या 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 हुआ और कब कब हुआ। क्योंकि चीजें क्या होती है, प्राइवेसी रखनी पड़ती है, चीजें पब्लिक डोमेन में किस तरीके से लाना है। आज नहीं बोल रहा मैं, 3 दिन पहले एपिसोड 1 में बोलकर बैठा हुआ हूं कि सारी चीजें समझ में आएगी, साथ देना पड़ेगा। लेकिन हमारी आदत क्या है कि युवा ये कहता है कि जिससे हमें डायरेक्ट संबंध होना उसी को देखेंगे। जैसे चतुर्थ श्रेणी में बताओ, बाकी से में क्या मतलब है। ऐसा नहीं चलता, चलता है न्याय। न्याय होता है कि जो गलत है ना, उसको गोली मारो। और साथियों, उसके प्रमाण थे। आपको क्या लग रहा है कोई आया होगा देने के लिए? नहीं, इकट्ठे किए, यूपी गोमती नगर तक जाकर इकट्ठे किए। और गोमती नगर वाली जो कहानी में एपिसोड 1 में बता रहा था ना, उसकी चार्जशीट आज तक नहीं मिली। आपको क्या लग रहा है हमने प्रयास नहीं किए होंगे? आपको क्या लग रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड में हमने कितनी दुनिया भर की आरटीआई लगा रखी है? किसी का जवाब नहीं आया, किसी का भी जवाब नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा काम यह है कि जो चीजें अपने पास है ना, उन चीजों का आप लोगों तक पहुंचाने का, न्याय दिलवाने का। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले, हाँ देखिए, अभी भी मैं किसी भर्ती के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं मेरी मुख्य 3 लड़ाइयां थी। एक ये ओमआर घोटाला वाली, एक पीटीआई भर्ती वाली। पीटीआई भर्ती में जांच करवाने का काम करवाया गया, अब जांच रिपोर्ट तक वेट करना पड़ेगा। अब ये ओएमआर घोटाले में जिस कंपनी के 2 मेन लोग थे ना, जो यूपी से राजस्थान आए थे कर्मचारी चयन बोर्ड में, दोनों गिरफ्तार हो गए ना, अब सारी कहानी ये दोनों बता देंगे। अब आगे टेंशन नहीं है, हमें हमारी एसओजी पे गर्व है, सरकार पर गर्व है कि सारी बातें आप लोगों के सामने आ जाएगी। बोर्ड की भी मैं बात करूंगा, मैं एपिसोड नहीं बता रहा, केवल मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि चीजें जो हैं वो आप लोगों को पता रहनी चाहिए।
चीजें आप लोगों तक पता रहनी चाहिए। मैं तमाम साथियों को कहूंगा कि एक लिखकर तमाम साथी कमेंट करें जिन्होंने एपिसोड 1 देखा है, और उम्मीद करूंगा कि कल तक एपिसोड 1 सब देख लीजिएगा ताकि अपन आगे बात करें, क्योंकि अब हम न्याय के बहुत करीब है। चीजें बताना जरूरी है। आप ये देखिएगा, ये 3 ट्वीट है। ये 17/3/2025 को तो हमारा काम कंप्लीट हो गया था। काम का मतलब ये है कि भैया आपने आंदोलन क्यों नहीं किया तो लड़के साथ नहीं आते। लेकिन सुनिएगा इंपॉर्टेंट बात, ये 17/3/2025 को मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि हमें एसओजी पर भी भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है, और ये पूरा जो केस है वो ना केवल समझ में आ गया, संबंधित सारे दस्तावेज जो है हमारे पास है, और अब हम जो है इस पर न्याय दिलवाएंगे। ये कहानी कब की है? 17/3/2025 की। 1 नंबर। इसके बाद में आप लोगों को 18/8/2025 को कहा, इससे पहले हमने प्रदर्शन भी कर लिया था कि पीटीआई भर्ती का जांच का पूरा काम सामने हो गया, ऑर्डर हो गए कि पीटीआई भर्ती की जांच शुरू हो रही है। अब हम ओएमआर घोटाले की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ना केवल मैं आप लोगों को इसमें मैं बात कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को बालाजी महाराज के आशीर्वाद से अब इसको लेकर हम खुलासा करेंगे और आप लोगों को एपिसोड शेयर करेंगे। सब नई साल की बात। 31 दिसंबर को ट्वीट था जो फर्जी 25 में बच गए, 26 में उनका इंतजार, 26 का वो इंतजार करे। और साथियों 3 जनवरी को आप लोगों को बताया गया आरएसएस-बी की पूर्व भर्तियां 18, 19, 20, 21, 22 में जो ओएमआर घोटाला करने वाले हैं उनको जल्द क्या मिलेगी? सजा उनको जल्द होगी। और अब तक 4 बार सक्षम स्तर पर मांग पहुंचा चुके हैं। सोमवार से एपिसोड आप तक शेयर करेंगे। फिर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से शेयर नहीं कर पाया, कई सारी चीजें होती है। और फिर ये भजन लाल जी और मैंने आलोक राज जी का भी यहाँ धन्यवाद दिया था, चूंकि वो इस प्रकरण में सहयोग कर रहे हैं और एसओजी को भी कर रहे हैं। आज जो नई बात सामने आई है कि भैया बोर्ड के 2 कर्मचारी आप लोगों ने देखे कि 2 कर्मचारी आज पकड़े गए हैं। हाँ, 2 कर्मचारी आज पकड़े गए हैं। उन दोनों, ये वाला एपिसोड है जो यूट्यूब पर डाला हुआ है। अब तक कितने लोगों ने देखा है? हाँ, ये 47,000 लोगों ने देखा है। आप लोग चाहो ना, आप लोगों से निवेदन है कि तमाम साथी उस एपिसोड को फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर और सभी जगह शेयर करें। ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है कि नहीं भैया आप मुझे नहीं। मैंने उस एपिसोड में जिन लोगों का नाम लिया है वो लोग भग गए, जो गिरफ्तार हो गए वो तो ठीक है, जो गिरफ्तार नहीं हुए वो सब फरार है। लेकिन अब एसओजी पर मुझे गर्व है, प्रदेश के प्रत्येक युवाओं को गर्व है कि जो पहले घोटाले हुए उनका खुलासा हो रहा है, चूंकि हमारे पास सारे प्रमाण हैं। ये प्रमाण इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब कह रहे हो भैया कि 2 कर्मचारी आज दिनांक तक कार्यरत थे, तो जो तत्कालीन वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनकी जवाबदेही है। और आप ये सोचो ना, आप धन्यवाद दो ना, एसओजी का धन्यवाद दो कि दोनों कर्मचारी पकड़े गए। अब उनकी धुनाई होगी ना, वो बताएंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पटवारी में घोटाला हुआ, वो बताएंगे। अरे चतुर्थ श्रेणी में हुआ, वो बताएंगे। बताना पड़ेगा। विनोद कुमार गौड़ को और सद्दान खान को और जो बाकी 2 जने हैं वो तो पूर्व भर्ती को लेकर पकड़े गए हैं। आज का खुलासा ऑलमोस्ट चीजें आप लोगों को पहले से पता थी। हम 2 साल से आपको शेयर कर रहे हैं, समय समय पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज पकड़े गए हैं। बस आज ये है कि उनकी लंका लग गई है। आज इस बात की खुशी है, जो गाली दे रहे थे, जो हाथ पैर तोड़ने की धमकियां दे रहे थे, जो पीठ पीछे हनुमान किसान को ये करेंगे वो करेंगे, हमारा नाम लिया, वह आने दो ये आने दो, उन सबको जवाब मिल गया है। हमेशा जीत सत्य की होती है। ये उन तमाम अपवाद स्वरूप जो लोग हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। अब मेन बात जो है ये है कि भैया आप तो हमें ये बताओ, जो लोग पकड़े गए हैं पिछली भर्तियों का, तो आप एपिसोड के माध्यम से, चूंकि मैं हर एक चीज आपको शेयर करूंगा, उससे आप लोगों तक जानकारी मिल जाएगी और सारा मैटर भी समझा दूंगा, क्लास की तरह समझा दूंगा, समझ में भी आ जाएगा। हाँ, अब आपकी बात यह है कि भैया वर्तमान भर्तियों का बताओ। तो वर्तमान भर्तियों में हनुमान भैया आप 2 दिन पहले तो मना कर रहे थे। देखिए, वर्तमान भर्तियों के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपके आसपास ऐसा इंसान हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं पढ़ता था, चयन हो गया, आइए लिखित दीजिए, शिकायत कीजिए ताकि पता पड़े। ऐसे ही हमने आपको क्या लग रहा है,
ये 2020, 21, 22 का पता कैसे पड़ा? आज इनके टोपरों ने मार्केट में बोलना शुरू किया। इसमें से एक अपराधी अभी भी घूम रहा है कि मैंने तो पैसे दे दिए फलानी 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 जगह, मेरा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग, ये लोग मार्केट से ही, अरे कोई ना कोई इतिहासी है, चेन सिस्टम होता है कि मैंने उसको बताया, उसने उसको बता दिया, तभी चीजें बाहर आती है। आप लोग भी दीजिए। वर्तमान में क्या कि मैं ये कहूं कि 2023 से लेकर 23, 24 और 25 के एग्जाम में क्या, इसका एकमात्र तरीका बता रहा हूं कि तरीका क्या है। तरीका यह है कि बिना प्रूफ तो बात करना। देखिए, ना कोई सिस्टम सुनेगा ना कुछ और। मेरी आदत है कि मैं साथियों लंबे समय तक प्रयास करता हूं, लेकिन यहां से हम ये कह सकते हैं 2 कर्मचारी आज पकड़े गए हैं। आरएसएसबी के 2 कर्मचारी पकड़े गए हैं। 2 कर्मचारी पकड़े गए हैं। इनमें जो मेन है ये संजय माथुर है। ये संजय माथुर जो है, इस ये बताएगा भाई, अगर इसने बता दिया कि 23 में, 24 में, 25